जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, क्या बिना तलाक दूसरा विवाह किया जा सकता है क्या। मेरे व्यूअर्स के द्वारा बार बार ये सवाल पूछा जा रहा था, क्या मैम बिना तलाक के दूसरा विवाह किया जा सकता है। तो आज मुझे लगा कि मैं आपके साथ एक कॉमन वीडियो बनाकर शेयर करती हूँ ताकि आप सभी को अपने सवालों का जवाब मिल जाए, क्योंकि जवाब हाँ या ना में नहीं है, इसमें कई कंडीशंस ऐड हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ेगा। आप किस परिस्थिति में ऐसी बात कह रहे हैं वो भी हमें देखना होगी, तो यहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग ही आगे कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो आपकी कंडीशन क्या है और आप किस वे में पूछ रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी के साथ धोखा करने के उद्देश्य से ऐसा सोचते हैं तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, लीगल नहीं है, और इसके लिए आपको पनिश किया जा सकता है। और ये मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर चैनल पर पहले से दिया हुआ है, तो आप एक बार चैनल विजिट कर देख सकते हैं वो वीडियो। तो आपके उस चीज को लेकर डाउट क्लियर हो जाएंगे कि अगर आप किसी विवाह अपनी पत्नी के साथ, मतलब आप शादीशुदा हैं और आप अपने पार्टनर के साथ धोखा करना चाह रहे हैं, चाहे महिला अपने पति के साथ या पति अपनी पत्नी के साथ, तो यहाँ पर आपको बचा पाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। अगर आपके पार्टनर के द्वारा आपके खिलाफ एविडेंसेस दे दिए जाएं इस प्रकार से कि आप पहले से मैरिड हैं और आपने दूसरा विवाह कर लिया। लेकिन अब बात आती है कुछ ऐसी परिस्थितियां जहां आपके हाथ में भी वो उन चीजों को रोक पाना संभव नहीं है, या आप मैरिड होते हुए भी मैरिड नहीं हैं, तो उन परिस्थितियों के चलते आप दूसरा विवाह कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपका विवाह शून्य है तो आप ऐसी परिस्थिति में दूसरा विवाह कर सकते हैं, वहां पर आपको तलाक की डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हम कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहां मैंने आपसे कहा कि जो परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं है तो वहां आपको तलाक की डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है। तो वो परिस्थितियां क्या है, जैसे आपके पार्टनर आपको बिना बताए कहीं चले जाते हैं, उसके बाद 7 साल तक आपके प्रयास करने के बाद भी उनकी किसी भी प्रकार से कोई भी खबर नहीं मिलती है, तो आपको तलाक की डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है और आप अपने जीवन में स्वतंत्र हैं। मतलब आपका विवाह अपने आप में शून्य हो जाएगा और आप यहाँ पर दूसरा विवाह कर सकते हैं। आपके को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये परिस्थिति आपके हाथ की बात नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर के द्वारा आपके साथ धोखा किया गया या उनके साथ ऐसी कोई घटना घट गई, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। ये हम वीडियो कॉमनली बना रहे हैं, ना ही एक पत्नी के लिए है ना ही एक पति के लिए। तो आप ये बात समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आप विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं कि अगर आपके पार्टनर के द्वारा धर्म परिवर्तन कर लिया गया, मतलब उनने जो आप जाति, जो आपका धर्म था, उस पार्टनर के द्वारा आप धर्म परिवर्तन कर लिया गया या आपको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपका विवाह शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी परिस्थिति ये होती है। तीसरी परिस्थिति, आपका विवाह आपसे, मतलब आपको अनजाने में आपका विवाह करा दिया गया है, मतलब नशे की हालत में या किसी भी प्रकार से ऐसी किसी चीज का सेवन कराकर जिसमें आप मूर्छित हो जाएं, मतलब बेहोशी की स्थिति में आपका विवाह किसी व्यक्ति के साथ करा दिया गया जिसमें आपको किसी भी प्रकार से ज्ञात नहीं है कि आपका विवाह सामने वाले व्यक्ति के साथ हो रहा है। अगर आप इस चीज के एविडेंसेस न्यायालय के समक्ष रख देते हैं तो आपका विवाह शून्य हो जाएगा, वहां पर आपको तलाक की डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका पार्टनर पागल है, मतलब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आपको अज्ञात रखकर उस व्यक्ति से आपका विवाह करवा दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपका विवाह शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशंस आपके सामने क्लियर हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां आपके केस में हैं तो आप किसी भी प्रकार से तलाक की डिग्री लेने के लिए बाध्य नहीं हैं। ये मैंने आपको 4-5 डिग्री बताई हैं, और 1-2 चीजें और हैं इसमें कि जैसे आपका पार्टनर पहले से शादीशुदा था, उसने आपको अनजान रखकर आपसे विवाह कर लिया, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपका विवाह मान्य नहीं होगा।
लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि जो आप बात कह रहे हैं या जिस आधार पर आप अपने विवाह को शून्य मान रहे हैं उसके आपके पास एविडेंसेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां भी देखने को मिलती हैं कि सामने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने पार्टनर की मानसिक स्थिति सही नहीं है ये बार बार कहा जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर न्यायालय के द्वारा समक्ष जब तक आप एविडेंसेस नहीं देते हैं तब तक आपकी बात मान्य नहीं होगी। तो जो आधार पर आप अपने विवाह को शून्य करार दे रहे हैं या आपका ये कहना है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ इस तरह से जाल रचा गया, मेरा विवाह करवा दिया गया, ऐसी परिस्थिति में मैं अज्ञात था, तो यहाँ पर आपको इस तरह के एविडेंसेस न्यायालय के समक्ष रखने होंगे, तभी आप आगे की कोई प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं या दूसरा विवाह कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि हमारे भारत में विवाह करना जितना आसान है या विवाह आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन तलाक लेना, विवाह विच्छेद करना उतना ही मुश्किल है। विवाह आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन विवाह विच्छेद आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते।